हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप वेब ब्राउजर में इस एड्रेस को एंटर करके मेरे चैनल तक पहुंच सकते हैं और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके जो भी मैं लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करता हूं उसकी इन्फॉर्मेशन आप अपने मेल बॉक्स में ईमेल से ले सकते हैं। इसके अलावा जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो यहाँ पे भी सब्सक्राइब बटन है, इसको क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ट्विटर या फेसबुक से कनेक्ट होना चाहते हैं और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि आपको सबसे पहले उसके बारे में पता लगे तो आप मेरे फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट होके ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैंने कुछ ब्लॉग बनाए हैं और आप इस लिंक को क्लिक करके या वेब ब्राउजर में jagvindarsingh.blogspot.com को एंटर करके भी ब्लॉग तक पहुंच सकते हैं और यहां से स्क्रॉल डाउन करके देखिए किसी भी लिंक को क्लिक करके आप कोई भी वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इस शॉर्ट मैसेज के बाद चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। Hello and welcome to this session of Exchange Server 2010 Installation Part 2। इस सेशन में नई एक्टिविटीज को परफॉर्म करने से पहले चलिए जरा देख लेते हैं कि हमने एक्सचेंज सर्वर रिक्वायरमेंट्स में क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर ली हैं। तो एक्सचेंज सर्वर रिक्वायरमेंट्स में मेरी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं क्योंकि मैंने एक सर्वर लेके उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया और उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी की रिक्वायरमेंट्स भी मेरी पूरी हैं और मेरे पास फुली फंक्शनल एक्टिव डायरेक्टरी विद डीएनएस, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर, स्कीमा मास्टर अवेलेबल है। अब इसके बाद रह जाती हैं मिसलेनियस सर्वर रिक्वायरमेंट्स। तो इस सेशन में चलिए स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ मिसलेनियस सर्वर रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलिंग विद प्री रिक्विजिटीज फॉर एक्सचेंज सर्वर 2010। पिछले के सेशंस में हमने आपको बताया था कि कुछ प्री रिक्विजिटीज हैं एक्सचेंज सर्वर 2010 के लिए, जिनमें से माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क 3.0, विंडोज रिमोट मैनेजमेंट 2.0, विंडोज पावरशेल, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल 3.0 और इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज 7.0। तो अगर मैं विंडोज सर्वर 2008 R2 एडिशन इंस्टॉल करता हूं तो इनमें से कुछ प्री रिक्विजिटीज हमें प्री इंस्टॉल्ड मिलती हैं और बाकी की प्री रिक्विजिटीज को हम बहुत सारे तरीकों से इंस्टॉल कर सकते हैं। हम इसको GUI के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं, हम इसको पावरशेल के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं और हम इसको कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए इन तरीकों में से हम इसको इंस्टॉल करना सीखते हैं थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट कि हम इन प्री रिक्विजिटीज को कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अपने सर्वर के ऊपर चलता हूं, उस सर्वर के ऊपर जिसके ऊपर हमने एक्सचेंज सर्वर 2010 को डिप्लॉय करना है। तो मैं अपने सर्वर के ऊपर आ गया और सर्वर पे सबसे पहले मैं यहां से सर्वर मैनेजर ओपन करता हूं और सर्वर मैनेजर आपके सामने है। इसमें से मैं फीचर्स को सिलेक्ट करता हूं। तो देखिए जो जो फीचर्स यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड हैं वो आपको दिख रही हैं। तो या तो आप यहाँ से GUI के थ्रू ऐड फीचर्स करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से एक एक चीज को सिलेक्ट करके, जैसे आप अगर विंडोज रिमोट मैनेजमेंट को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है विंडोज RM IIS एक्सटेंशन, और अगर आप IIS को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको रोल्स में जाके एक नया रोल ऐड करना पड़ेगा और रोल्स में से IIS को सिलेक्ट करके और इसकी ऑप्शंस को एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको कैंसिल करते हैं क्योंकि हम GUI के थ्रू इन प्री रिक्विजिटीज को इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं। इसे इंस्टॉल करने का एक बहुत ही आसान मेथड है और वो आसान मेथड मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ फाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूं, कंप्यूटर पे जाता हूं, ई ड्राइव में जाके जहां पे मैंने अपने इंस्टॉलर को एक्सट्रैक्ट किया था उस फोल्डर को ओपन करता हूं और यहां पे देखिए एक फोल्डर क्रिएट हुआ है स्क्रिप्ट्स नाम से, इसको डबल क्लिक करता हूं। तो यहां पे देखिए बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हमारी XML फॉर्मेट में पड़ी हुई हैं। हम इन स्क्रिप्ट्स में से किसी एक को ओपन करते हैं। हम ओपन कर रहे हैं exchange-typical को, इसको राइट क्लिक किया और एडिट करते हैं या ओपन विद नोटपैड भी कर सकते हैं। तो देखिए ये एक आंसर फाइल है जो कि हम यूज कर सकते हैं विद सर्वर मैनेजर CMD कमांड और ये बड़ी आसानी से हर रोल से रिलेटेड फीचर्स को ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगी। तो अभी मैंने exchange-typical को देखा। अगर हम चाहते हैं कि एक्सचेंज सर्वर की टिपिकल इंस्टॉलेशन हो जाए, टिपिकल इंस्टॉलेशन में हमारे एक्सचेंज सर्वर के 3 रोल्स, क्लाइंट एक्सेस, हब ट्रांसपोर्ट और मेल बॉक्स सर्वर रोल एक ही सर्वर के ऊपर इंस्टॉल होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इन तीनों रोल से रिलेटेड प्री रिक्विजिटीज अपने आप से इंस्टॉल हो जाएं तो आप इस फाइल को यूज कर सकते हैं सर्वर मैनेजर CMD कमांड के साथ।
इसी तरीके से अगर आप सभी रोल्स के लिए अपने सर्वर को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप exchange-all को यूज कर सकते हैं। अगर आप एच सर्वर के लिए अपने सर्वर को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो exchange-h को यूज कर सकते हैं। हब ट्रांसपोर्ट के लिए -hub और मेल बॉक्स के लिए -mbx। तो चलिए सीखते हैं कि इन स्क्रिप्ट फाइल्स को यूज करके, जो कि एक्सचेंज सर्वर 2010 इंस्टॉलर पैक के साथ आते हैं, हम अपनी एनवायरनमेंट में प्री रिक्विजिटीज को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं, तो स्टार्ट और कमांड प्रॉम्प्ट राइट क्लिक करके इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देते हैं। तो देखिए कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने है। यहाँ पे सबसे पहले मैं ई ड्राइव में जाता हूँ और यहाँ से मैं cd करके अपने फोल्डर के ऊपर जाता हूं जो कि है EX नाम का फोल्डर, और इसके अंदर हमारी स्क्रिप्ट्स मैंने आपको दिखाया है ई वॉल्यूम में EX नाम के फोल्डर के अंदर स्क्रिप्ट्स नाम के सब फोल्डर में। तो मैं स्क्रिप्ट्स नाम के फोल्डर में जाने के लिए cd स्क्रिप्ट्स लिखता हूं। फाइल्स की लिस्ट देखने के लिए dir/s करता हूं। तो देखिए फाइल्स मेरे पास बहुत सारी अवेलेबल हैं और जिनमें से मैं एक फाइल यूज करूंगा टिपिकल इंस्टॉलेशन के लिए exchange-typical.xml। तो इसके लिए मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं सबसे पहले, ताकि आपको सब कुछ साफ से दिखे। तो इसके लिए मैं कमांड लिखता हूं सर्वर मैनेजर cmd-ip और फाइल का नाम जो कि है exchange-typical.xml और एंटर प्रेस करता हूं। तो एंटर प्रेस करते ही देखिए हमें एक मैसेज आएगा, जो प्री रिक्विजिटीज पहले से इंस्टॉल्ड हैं उसके लिए वो हमें इंफॉर्मेशन देगा कि ये प्री रिक्विजिटीज पहले से इंस्टॉल है, और बाकी की प्री रिक्विजिटीज के लिए वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा। तो मैं प्रेस करता हूं एंटर की। देखिए स्टार्ट इंस्टॉलेशन में वो आपको बता रहा है कि .NET फ्रेमवर्क आपके इन्वायरमेंट में पहले से इंस्टॉल्ड है, और देखिए प्री रिक्विजिटीज को इसने इंस्टॉल कर दिया है। इसको जरा देखते हैं। देखिए इतनी सारी प्री रिक्विजिटीज एक फाइल से हमारे इंस्टॉल हो गई हैं, और इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बाद आपको एक मैसेज आ रहा है सक्सेस का, और ये भी लिखा आ रहा है कि रीस्टार्ट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द इंस्टॉलेशन। सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट में लिखते हैं शटडाउन -r-t और 0। तो सिस्टम हमारा रिस्टार्ट हो रहा है। उतनी देर के लिए हम वीडियो को पॉज करते हैं और जैसे ही ये रिस्टार्ट होता है सिस्टम वापस आते हैं। एक्सचेंज सर्वर 2010 इंस्टॉलेशन से पहले जो मिसलेनियस सेक्शन में कुछ प्रीरिक्विजिटीज थी वो हमने इंस्टॉल कर ली हैं। अब मिसलेनियस सेक्शन की दो और रिक्वायरमेंट्स को भी हम पूरा करने का तरीका सीखते हैं। तो इसमें से सबसे पहले है हमारा 2007 या 2010 ऑफिस सिस्टम कन्वर्टर माइक्रोसॉफ्ट फिल्टर पैक, जिसको हम अभी इंस्टॉल करना सीखेंगे। और इसके बाद हम नेट टीसीपी पोर्ट शेयरिंग सर्विस को ऑटो मोड में सेट करेंगे। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम अपने सर्वर पर चलते हैं। मैं अपने सर्वर ex1.king.jst के ऊपर आ गया हूं। अब मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूं, कंप्यूटर पे क्लिक करता हूं, ई वॉल्यूम पे क्लिक करता हूं और डेटा फोल्डर को डबल क्लिक करके उस फोल्डर में आ जाता हूं जहां पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 फिल्टर पैक को डाउनलोड करके रखा हुआ है। इस इंस्टॉलर को डबल क्लिक करता हूं तो देखिए एक विजार्ड स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, लाइसेंस टर्म्स को एग्री करता हूं और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, और देखिए कुछ ही सेकंड्स में ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। ओके पे क्लिक करके इस प्रोसेस को बंद करता हूं, इसको क्रॉस करता हूं। चलिए अब देखते हैं कि नेट टीसीपी पोर्ट शेयरिंग सर्विस को कैसे ऑटो मोड में सेट करते हैं। आप इस सर्विस को GUI या कमांड प्रॉम्प्ट दोनों से ही ऑटो मोड में सेट कर सकते हैं। पहले कमांड मोड से देखते हैं कि इसको कैसे हम ऑटो मोड में सेट करते हैं। तो उसके लिए स्टार्ट पे क्लिक करके कमांड प्रॉम्प्ट को राइट क्लिक करता हूं और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करता हूं। देखिए कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने है। यहां पे एक कमांड लिखता हूं sc config net tcp पोर्ट शेयरिंग स्पेस स्टार्ट इक्वल टू स्पेस ऑटो और एंटर प्रेस करता हूं। तो देखिए आपको सक्सेस का मैसेज आ रहा है। आप GUI से भी इसको ऑटो मोड से सेट कर सकते हैं। आप स्टार्ट पे जाइए और सर्च बार में services.msc लिखिए। देखिए ऊपर सर्च बार में वैसे भी लिखा आ गया है सर्विसेज। एंटर प्रेस कीजिए। सर्विसेज स्नैप इन में कहीं पे भी क्लिक करके एन को प्रेस कीजिए
तो आपके सामने जितनी भी N से स्टार्ट सर्विसेज हैं वो दिख रही हैं आपको। इनमें से एक सर्विस है नेट टीसीपी पोर्ट शेयरिंग सर्विस, और जो आपको ऑटो मोड में दिखा रहा है, क्योंकि अभी अभी हमने इसको कमांड मोड से ऑटो मोड में सेट किया है, अदरवाइज ये मैनुअल होती है और यहां से आप इसको ऑटो मोड में सेट कर सकते हैं। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।